Dear candidates, hope you all will be fine. आज का जो वीडियो है ये अंडर मैट्रिक क्लासेस के स्टूडेंट और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए है। मैं आपके लिए MCQs लेके आया हूँ मोशन के, तो चलिए कुछ MCQs डिस्कस करते हैं। MCQs डिस्कस करने से पहले मेरी आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, सेकंड वेलोसिटी, फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। इनमें डिफरेंस देखिए आप कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है this is a vector quantity, velocity is also a vector quantity, force is also a vector quantity, but kinetic energy is scalar quantity. Therefore our answer will be D, kinetic energy. Now what are the vectors and scalar quantities? स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। जैसे हमने ले लिया टाइम कितना हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ यही पता चलता कि है कितना, बाकी उसकी डायरेक्शन नहीं पता चली कि किधर को टाइम, ठीक है। बट इन वेक्टर्स इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड वी आल्सो हैव डायरेक्शन, वी हैव डायरेक्शन आल्सो। मैग्नीट्यूड तो होता ही है लेकिन साथ में डायरेक्शन भी होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी, हमें पता चलता है कि डायरेक्शन किधर है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो दोनों चीज़ें पता लगती है वेक्टर्स में। इसलिए जो हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये ओनली स्केलर, बाकी तीनों क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट फॉर एवरेज वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी हैज सेम यूनिट्स SI यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, वेदर इट इज़ एवरेज वेलोसिटी और सिंपल ऐसे ही लिखा हो वेलोसिटी, तो सेम SI यूनिट्स होते हैं मीटर पर सेकेंड। ये जो सेंटीमीटर पर सेकेंड वाला यूनिट है ये CGS में होता है, SI में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम इट्स एक्सेलरेशन। तो देखिए वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितना होगा। देखो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन कितने टाइम में ये चेंज हुई। तो मीन्स चेंज नहीं हो रही तो पहले भी v थी बाद में भी v है अपॉन टाइम, तो आंसर कितना आ गया इसका v माइनस v 0। देयरफॉर अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। आंसर इज ए। नेक्स्ट, ए बॉडी मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ हैज कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, नो रेडियल एक्सेलरेशन, नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ए बॉडी मूविंग विद सर्कुलर पाथ, देखो दिस इज द सर्कुलर पाथ एंड बॉडी इज मूविंग अलॉन्ग विद दिस पाथ। इसमें क्या है कि उसका कुछ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है। तो इसलिए अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं होगी लेकिन कांस्टेंट स्पीड होगी। देयरफॉर बॉडी मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ हैज़ ए कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है इसका, इसलिए हम कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, if the displacement of a particle is zero then what can we say about its distance speed? If the displacement of a particle is zero then what can we say about its distance speed? डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो है तो स्पीड ज़रूरी नहीं है कि डिस्टेंस और स्पीड ज़ीरो होगी। देखिए अगर हम सर्कुलर मोशन की ही एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो इसमें क्या है कि बॉडी मान लीजिए ए से स्टार्ट होके इस रास्ते पे वापस ए पे आ जाती है, तो यहाँ तक आने से उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो होगी ज़ीरो, लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है। डिस्टेंस क्या है, जो इसका
पेरीमीटर है सर्कल का, तो इसलिए डिस्टेंस इज़ नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर आंसर में दे दें, इट मस्ट बी 0, नो इट कैन नॉट बी 0, इट इज़ नेगेटिव, इट मे और मे नॉट बी 0। हाँ, तो इसमें क्या है कि डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो तो डिस्टेंस या स्पीड मे और मे नॉट भी 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट 0 है, मैं इसका मीनिंग क्या है कि बॉडी रेस्ट पे है, तो जहाँ उस एक केस में फिर डिस्टेंस भी 0 हो जाती है, इसलिए हमने ये वाली ऑप्शन लगाई है, इट मे और मे नॉट भी 0। नेक्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर बिना देखे आपने ये आंसर लगा देना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड इट्स मोमेंटम डज नॉट चेंज, डिक्रीजेज। देखो मोमेंटम का फार्मूला होता है हमारे पास P इक्वल टू mv, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, देयरफॉर our answer will be, if velocity of body is increased momentum increases, D आंसर। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये वाला, इधर है हमारी वेलोसिटी, इधर है टाइम, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे ये ग्राफ बन गया। तो इसका स्लोप क्या होता है, ये वाला एंगल का टेंजेंट, तो टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, ये वाली साइड ऐसे ले लो चाहे, ये है वेलोसिटी और बेस है टाइम वाला एक्सेस, देयरफॉर परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन, देयरफॉर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, द फिगर गिवन बिलो the velocity in the figure given below the velocity of body at a is, देखो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी और अपवर्ड मोशन। पहले हम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं फिर वो नीचे आती है, इस टाइप में ऐसा ग्राफ बनता है। तो इसमें क्या होता है कि जब पूरी हाइट बॉडी अटेन कर लेती है यहाँ पे ए पे, तो फिर क्या होता है कि पूरी हाइट, तो यहाँ पे आके बॉडी एक बार रुकती है, तो रुकेगी तो फिर v एक बार वेलोसिटी एक बार 0 होगी, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए विल बी 0। यहाँ पे रुक के फिर नीचे आना होता है उसने, पहले वेलोसिटी ए पे यहाँ पे आके 0 हो जाती है। नेक्स्ट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखते हैं कैसे, ये देखो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मान लीजिए आपके पास ऐसे कोई ग्राफ बन गया, इधर वेलोसिटी है और इधर टाइम है, तो आप इसका एरिया जो निकालोगे क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट या परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पे, टाइम, परपेंडिकुलर क्या है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर area under velocity time graph is displacement. Next, a student goes 4 meters to each, turns at right angle and travels 2 meters distance. The displacement of the boy from initial position to final position is this. देखो a boy moves 4 kilometers to east, then right angle 2 kilometer, 4 kilometer. Then what will be the displacement? Displacement will be this, from initial position A to final position C ले लो, यहाँ पे B ले लो, तो आंसर विल बी AC। तो आप इजीली फार्मूला पाइथागोरस वाला लगा के निकाल सकते हो, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 16 प्लस 4 20, स्क्वायर रूट 20 का स्क्वायर रूट निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ,
पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन आया था, अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा आपका, दिस इज़ डिस्टेंस एंड दिस इज़ टाइम। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो आंसर, सॉरी, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट आंसर आएगा। अगर बोलता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो फिर वेलोसिटी आएगा। ठीक है, बिकॉज स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन पोस्ट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, एवरेज वेलोसिटी। स्पीड भी स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, एनर्जी भी स्केलर है, और एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट, वर्ड रिटार्डेशन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। देखो, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, देयरफॉर इट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। होप आपको सभी कुछ समझ आया होगा। और गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।